Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing. Non-profit, educational or personal use tips the balance in favor of fair use. जितनी मर्जी तनकीद करें एक दूसरे पर, झूठ छोड़ना है, बेईमानी छोड़नी है, फैक्ट बेस्ड बात करें, फैक्ट एंड फिगर पे जो बात मबनी हो वो बात करें। झूठ छोड़ना है, बेईमानी छोड़नी है। सबसे पहले घबराना to join politics in future because ये एक साल पहली वीडियो है, ये आपको स्क्रीन पे शो होगी। एक साल पहले ये और आने वाले टाइम में अभी तो मैं ये आपको बता दूं, बहुत सी पाकिस्तान की ऐसी पार्टीज हैं, बहुत सी नहीं तो 2-3 जरूर हैं, जिनकी तरफ से मुझे कह लें कि प्रॉपर ऑफर है कि आप पॉलिटिक्स में आए, आप हमारी पार्टी को ज्वाइन करें। लेकिन अभी मैं ये समझता हूं कि जो मेरा नजरिया है उनके नजरिए के साथ शायद नहीं मिल रहा या नहीं मिल पाएगा। अभी मुझे एफर्ट करने की जरूरत है, अभी मुझे ग्राउंड पे रिसर्च करने की, ग्राउंड पे वर्क करने की जरूरत है। जब मैं अपना विजन, अपनी सोच किसी से मनवा पाऊंगा, किसी पार्टी से मनवा पाऊंगा, डेफिनेटली ज्वाइन भी करूंगा। और जल्द ही मे बी मैं अपनी पार्टी यूथ के साथ मिलकर, पार्टी कह लें, एक नेटवर्क कह लें, एक ऑर्गेनाइजेशन कह लें, वो बनाऊंगा जिससे पाकिस्तान के लोगों में हम अवेयरनेस फैलाएंगे, अवेयरनेस लाने की कोशिश करेंगे। नो डाउट। ठीक है, मतलब आपको साल भर पहले से आपको ये ऑफर्स आ रहे थे कि भैया पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन कर लो, अलग अलग पार्टी से आपके पास ऑफर आए थे। अब ये टाइम नोट करिए, ये टाइम, वीडियो का टाइम अगर शो हो रहा है आपको स्क्रीन पे, नहीं तो मैं स्क्रीनशॉट इसके भेज दूंगा। ये 1 साल पहले की वीडियो है, 1.5 साल पहले की वीडियो, ये तो साल अभी उस पे शो हो रहा है ना यूट्यूब पे। अब क्या मतलब आपको लगता है कि मैं 1-1.5-2 साल पहले से प्लानिंग कर रहा था कि 2 साल बाद मैं इनके लिए गायब हो जाऊंगा, इसलिए मैं आज 2 साल पहले ये वीडियो बना देता हूँ और 2 साल बाद मैं गायब हो जाऊंगा तो आके बोलूंगा कि भाई ये चीज है। सर लॉजिकल बात है कि मैं पहले कई दफा बता चुका हूँ और पहले कई दफा, और मेरे इर्द गिर्द के लोग जानते हैं इस चीज को कि मतलब मुझे पहले से, अब मैं 1.5-2 साल पहले, यानी कि ये अगर ये लेट्स सपोज मैं झूठ बोल रहा हूँ, कुछ लोगों को अगर लग रहा है तो क्या मैं झूठ की प्लानिंग कर रहा था? चलिए हम आपकी बात मान लेते हैं कि ऐसा हुआ होगा, लेकिन आपके जो सब्सक्राइबर्स हैं वो 80% प्लस इंडियन सब्सक्राइबर्स हैं। आपकी जो फैन फॉलोइंग है वो इंडिया में ज़्यादा है, पाकिस्तान में बहुत कम है। पाकिस्तान के लोग कुछ 100,000 देखते होंगे। मैं अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी वाला बंदा हूँ और मैं अगर चाहूँ कि शोएब चौधरी मेरी पार्टी के साथ जुड़ जाए, लेकिन मैं जानता हूँ कि उसकी पॉपुलैरिटी भारत में ज़्यादा है, पाकिस्तान में कम है, पाकिस्तान में कम लोग उसको जानते हैं, तो मेरा कोई वोट बैंक इससे बहुत ज़्यादा तो नहीं बढ़ जाएगा। अब 100-50,000 10,000, मतलब इससे क्या फ़र्क पड़ेगा? और मैं क्यों आपको ऐसे करूँगा? क्योंकि मतलब अगर मेरा पॉलिटिक्स में उस वोट बैंक से मतलब होता है कि शोएब चौधरी आएंगे मेरी पार्टी में और मैं इतने वोट बैंक मेरा बढ़ जाएगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इतना बड़ा वोट बैंक है पाकिस्तान में आपका अभी कि उसका फायदा कोई पॉलिटिकल पार्टी उठा। अब जो कहानी आपको सुनाई देगी वो उसमें आपको मजा आ जाएगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं, शोएब चौधरी हो, नायला पाकिस्तानी हो, सनाम जदौर, जितने भी पाकिस्तानी पब्लिक रिएक्शन वाले हैं, चाहे छोटा चैनल हो चाहे बड़ा चैनल हो, मतलब सब्सक्राइबर काउंट के हिसाब से बता रहा हूँ, इन सब की व्यूअरशिप 90% से ज्यादा इंडियन है, हिंदुस्तानी लोग इनको देखते हैं। अब सुनना बड़ी मजेदार कहानी, सच के पेट में दर्द ना हो जाए ना तो फिर बोलना। आपने ये बोला कि पॉलिटिकल पार्टी वोट बैंक के लिए ऐसा करती है, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि क्योंकि मुझे तो ये पता है कि पॉलिटिकल पार्टी और किस किस मकसद के लिए करती है, और मैं ओपनली बोलूंगा, मुझे कोई डर नहीं है। मुझे पता है कि शायद यूट्यूब चैनल भी मेरा बंद कर दिया जाएगा, ये चीजें हैं, लेकिन मुझे परवाह नहीं है। झूठ छोड़ना है, बेईमानी छोड़नी है। मैं अगर सवाल का जवाब दे रहा हूँ और ओपनली दे रहा हूँ सिर्फ इसलिए कि जिन लोगों ने मेरे लिए दुआ की, जो लोग मेरे साथ खड़े हुए, उन्हें कम से कम रियलिटी और सच का पता होना चाहिए। झूठ छोड़ना है, बेईमानी छोड़नी है। आलोक भाई, आपका ये कहना है कि पॉलिटिकल पार्टी सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक के लिए करती है, लेकिन जो रूलिंग पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं, चाहे वो कंट्री लेवल पे हो या फिर किसी सूबे की हो, किसी स्टेट की हो, उनके 2-3 नैरेटिव होते हैं। एक तो ये होता है कि वोट बैंक, दूसरे नंबर पे मीडिया में अगर कोई बंदा है उसको अपने साथ एंगेज करें ताकि हमें हमारे बारे में कुछ पॉजिटिव खबरें आए, और अगर कोई इंटरनेशनल चीजों को कवर कर रहा है तो इंटरनेशनल लेवल पे कोई नैरेटिव बिल्ड करने के लिए, कोई नैरेटिव सेट करने के लिए इस बंदे को हमें अपने साथ एंगेज करने की जरूरत है। तो शोएब भाई, आपके साथ में पाकिस्तानी रिएक्शन करने वाले जितने भी यूट्यूबर थे उन्हीं को क्यों एंगेज किया? पाकिस्तान के अंदर तो एक से एक यूट्यूबर ब्लॉगर है, उनको एंगेज क्यों नहीं किया? डक्की भाई 8 मिलियन से ज्यादा सब्सक्राइबर है, डेली ब्लॉग डालता, हर ब्लॉग पे 2 मिलियन से ज्यादा व्यू
व्यू आते हैं। एक है रजत भट्ट के नाम से 5 मिलियन से ज्यादा सब्सक्राइबर है, हर डेली वीडियो डालता है, हर वीडियो पे 5 मिलियन से ज्यादा सब्सक्राइबर है। सिस्टर लोजी, जाने कितने यूट्यूबर है पाकिस्तान के अंदर जो जिनके 5-5 मिलियन से ज्यादा सब्सक्राइबर है और जिनके डेली व्यू 4 मिलियन, 5 मिलियन, 2 मिलियन, 4 मिलियन से ज्यादा आते हैं। तो भाई उनको क्यों नहीं उठा के ले गई वो पॉलिटिकल पार्टी, और उस बंदे को पॉलिटिकल पार्टी ने उठाया जिसकी व्यूवरशिप 90% से ज्यादा इंडिया है। और नहीं तो क्या। खैर शोएब भाई, बातों को बुरा मत मानना, देखो सच तो सच होता है कि सच बोलने से हम कभी नहीं कतराते। झूठ छोड़ना है, बेईमानी छोड़नी है। मैंने कब कह दिया कि वो मुझे कोई मिनिस्टर बनाना चाह रहे थे? मैंने कब कह दिया कि भाई वो मुझे कह रहे थे पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करो और उस ज्वाइन करके हम आपको इलेक्शंस में जो आप पार्टिसिपेट करोगे, आप फिर आके असेंबली में बैठना और आपको जो सा वो भाई पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करने का मकसद ये है कि हमारे साथ मिलके काम करो। और ये मैंने अपनी वीडियो में क्लियर किया है कि वो कह रहे हैं हमारे साथ मिलके काम करो। मिलके काम करने का मकसद ये है कि जैसा हम अपना नैरेटिव रखते हैं वो नैरेटिव आप आके जाके पब्लिक को बताओ और इंटरनेशनल लेवल पे। और आपको पता होना चाहिए कि पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टी या फिर आप तो भारत पाकिस्तान से रिलेटेड कंटेंट पे काम करते हैं, तो क्या आप ये कह रहे हैं कि वो भारत के लिहाज से नैरेटिव पब्लिक में बनाने के लिए, तो भारत के लिहाज से तो पॉजिटिव पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में तो बन नहीं सकता। अगर आप पाकिस्तान के पॉलिटिक्स में, मैं जहां तक 78 ईयर्स को अगर मैं देखता हूं, तो अगर भारत के लिए पॉजिटिव कोई नैरेटिव बना के चलेगा उसकी तो पॉलिटिक्स चलनी नहीं है। तो क्या आपसे ये कहवाया जाता है कि आप भारत के खिलाफ जाके वहां पे बनाओ नैरेटिव? यही चीज अब आप पॉइंट पे पहुंचे हैं। जाहिर बात है जब डिस्कशन की जाएगी और किसी ऑथेंटिक बंदे के साथ की जाएगी तो बात करने का भी मजा आता है, अपनी बात को एक्सप्लेन करने का भी मजा आता है। अब आप पॉइंट पे पहुंचे हैं कि भाई मुझे ही क्यों पकड़ा गया मतलब मेरे से बड़े जर्नलिस्ट हैं, मैं तो जर्नलिस्ट भी नहीं हूँ, मैं तो एक यूट्यूबर भी नहीं हूँ, मतलब मैं तो एक आम इंसान हूँ और यूट्यूब पे वीडियोस अपलोड कर देता हूँ, जो भी देखता हूँ और ऑब्जर्व करता हूँ उसे अपलोड कर देता हूँ। ये लॉजिकल बात है और इसका बात और यही चीज है कि मुझे इसलिए पकड़ा गया। आप जो देखने वाले हैं अपने दिल से पूछिएगा कि इंडिया के पॉलिटिशियंस जब भी इलेक्शंस आते हैं कहीं ना कहीं कश्मीर के मुद्दे को ले लें या किसी भी मुद्दे को ले लें, पाकिस्तान का जिक्र जरूर होता है। सेम उसी तरीके से या होता है, मैं कहता हूँ सेम उसी तरीके से पाकिस्तान में भी जिक्र, चाहे वो कश्मीर के मामले में हो जाए, चाहे वो हिंदू मुस्लिम या जैसे भी हो जाए, होता है। तो फिर एक बंदा जिसकी इंडिया में इतने फैन फॉलोइंग है तो उसको अगर अपने साथ इंगेज कर लिया जाएगा कि भाई आने वाले टाइम में ये जिस तरीके से अगर बात करे या जिस तरीके से ये बोलेगा, हमारे नैरेटिव पे बोलेगा, तो हमें इंटरनेशनल कम्युनिटी, खास तौर पे जो हमारे नेबर कंट्री हैं, और मेरी ऑडियंस सिर्फ इंडिया से नहीं, अफगानिस्तान से है, बांग्लादेश से है, नेपाल से ऑडियंस है, मतलब जो हमारी ये खित्ता है, यहाँ पे हमारा कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ स्टांस आगे जाएगा। झूठ छोड़ना है, बेईमानी छोड़नी है। तो जबकि मैं ये चीज क्लियर कर चुका हूं कि अपनी जुबान कटवा दूंगा, लेकिन जो मेरी 1 लाख 2 लाख 1 करोड़ 2 करोड़ की ये ऑडियंस है, देखने वाले हैं, जो मेरे पे ट्रस्ट करते हैं, मैं इनके ट्रस्ट के साथ नहीं खेलूंगा। झूठ छोड़ना है, बेईमानी छोड़नी है। मैं वीडियो बनाना छोड़ सकता हूँ, झूठ छोड़ना है, बेईमानी छोड़नी है। मैं प्रोग्राम करना छोड़ सकता हूँ, झूठ छोड़ना है, बेईमानी छोड़नी है। लेकिन जिन लोगों ने मुझे यहाँ तक पहुंचाया, मेरी इतनी वर्थ बनाई, मैं उनको धोखा नहीं दे सकता। लो जी, जाना था जापान, पहुंच गए चीन। भाई तुम काम तो आज भी वही कर रहे हो जो कल करते थे। इसमें पॉलिटिकल पार्टी तुमको अरेस्ट क्यों करेगी? भाई तुम्हारी पॉलिटिकल पार्टी को हिंदुस्तान की इतनी परवाह होती ना तो पीठ में छुरा घोंपने के काम नहीं करती पाकिस्तान। झूठ छोड़ना है, बेईमानी छोड़नी है। ठीक है, यूट्यूबरों पे प्रॉब्लम आई है, सबने अपने अपनी कहानी सुनाई है, लेकिन कहानी ऐसी बेचो जो बिक जाए। ये जो पाकिस्तानी ऑडियंस होती तो वो तो फिर भी तुम्हारी कहानी खरीद लेती, लेकिन ये हिंदुस्तानी हो गए तो गले नहीं उतर रही भैया, बिल्कुल नहीं उतर रही है। क्योंकि मैं भी पाकिस्तान की पॉलिटिक्स को जानता हूँ, मैं भी पाकिस्तान के काफी अंदर के हालात जानता हूँ। वहाँ ऐसा नहीं होता भैया, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। झूठ छोड़ना है, बेईमानी छोड़नी है। आप इनडायरेक्टली ये कह रहे हैं कि आपसे एंटी इंडिया काम करवाया जाने की बात आपको सेंस लगी। दूसरी बात कि कहीं ऐसा तो नहीं कि आप भले ही डिनाई कर रहे हो कि जिसने आपको उठाया है जो भी है, कहीं वहीं से आपको ये मैसेज दिया गया कि इस पूरे मामले को पॉलिटिकल रंग देना है, जिसका फायदा पाकिस्तान के कुछ इदारे हैं जो पॉलिटिकली नैरेटिव बनाकर इसका फायदा उठाएं, कहीं ऐसा तो नहीं है? इसका जवाब मैं दे देता हूँ सर। ये कहानी सबने अपने मन से सुनाई है, इनको छुट्टी दे दी गई है, इनके चैनल इनको दे दिए गए हैं, इनके मोबाइल इनको दे दिए गए हैं, इनको कहा गया है कि तुमको जो करना है तुम करो, जैसा करते आओ वैसे करते रहो, लेकिन पाकिस्तान को डिग्रेड मत करो। बाकी की कहानी मैं आगे सुनाऊंगा। क्योंकि मैं चाहता हूँ आप खुला क्वेश्चन करें। मैंने आपको प्रोग्राम से पहले भी बोला था कि लोग भाई बिल्कुल सीधी बात करें, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड। मुझे किसी किस्म की टेंशन नहीं है, मुझे पता है कि मेरी लाइफ किस रिस्क में है या किन इश्यूज का सामना मैं कर रहा हूँ, तो इससे ज्यादा मुझे कोई मसला हो नहीं सकता। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि बजाय वर्डिंग में अगर आप ये कह रहे हैं कि अदारे, ISI एजेंसीज, अगर आपका ये इशारा है कि भाई उन्होंने आपको उठाया और ये कहा, तो भाई मुझे बताएं मैं ये कहता हूँ लेट्स सपोज कोई भी हो सकता है, मैं भी कोई अदारा हो और उन्होंने मुझे ये बताया हो कि जी हम मतलब इस पार्टी से हैं और ये चीजें हैं और वो चीजें हैं,
ये भी हो सकता है। मुझे तो जब बताया गया, या तो ना मुझे कोई पर्सनल सामने आया, कोई पॉलिटिकल बड़ी बॉडी सामने आई और कहा हो कि भाई मैं, और फिर मैं नाम लूं कि हाँ जी, लेट्स सपोज एग्जांपल दे रहा हूँ जी, शहबाज शरीफ से। ये बंदा 21 दिन तक उन लोगों के साथ में रहा है, लेकिन इस बंदे ने एक का भी चेहरा नहीं देखा है। देख रहे हो विनोद, कैसे हो सकता है भाई, ऐसा हो ही नहीं सकता। जी बिलावल भुट्टो थे जी, इमरान खान थे, मुझे क्या पता कोई अदारा हो, क्या पता कोई पार्टी हो, लेकिन जो मुझे बताया गया मैं उसके ऊपर बात करूंगा, सच के ऊपर बात करूंगा और सच के साथ ही बात करूंगा। मतलब नॉर्मली ये बात मैंने पता है सवाल क्यों आपसे पूछा, ये नॉर्मली पॉलिटिकल पार्टीज ऐसे काम नहीं करती हैं, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज डायरेक्टली पब्लिक में इन्वॉल्व होती है, तो कोई ऐसा काम नहीं करेंगे जो उनके खिलाफ भी बात चली जाए, किसी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर को उठाना, ऐसा करना। तो कई बार पॉलिटिकल पार्टीज बिल्कुल ऐसा नहीं करती, क्योंकि इससे उनका नुकसान होता है। अगर ये बात पब्लिक में जाएगी तो नुकसान होता है, इसलिए मैंने सवाल ठीक है। आलोक भाई, मुझे ये किसी पॉलिटिकल पार्टी का नाम मुझे ये बताइएगा कि आलोक भाई, मुझे बताइएगा कि इस टाइम इंडिया का इन्फ्लुएंस पूरी दुनिया में कितना बढ़ रहा है। मुझे बताइएगा कि इस टाइम चाइना क्या परेशान नजर आ रहा है इंडिया की? बिल्कुल है, बिल्कुल है। ठीक है, ऐसी सिचुएशन में क्या हमारी पार्टी पाकिस्तान से ये नहीं चाहेगी कि कहीं ना कहीं कुछ रिलेशन बेहतर कर लिए जाए, या फिर इंडिया में अपनी पार्टी का इमेज बेहतर कर लिया जाए, ताकि हमारी पार्टी को इंटरनेशनल लेवल पे कहीं ना कहीं कोई गुंजाइश मिल जाए, कुछ बेहतर हो जाए। और ये देखें, ये तो ऐसा नहीं है कि मैंने ही वो सारी पार्टी का सारा एजेंडा लेके चलना था, ये तो उन्होंने एक मोहरा मुझे किया, एक समझ लें कि भाई ये ठीक है, उन्हें बेहतर लगा होगा या जो भी होगा, मुझे उन्होंने उठाया और ये सब चीजें की। अदरवाइज उनका और भी बहुत से ऐसे आइडियाज होंगे या जो चीजें होंगी, मुझे तो उनका नहीं पता। अच्छा चलिए छोड़िए, एक बड़ी आलोक सर भी परेशान हो गए, झूठ सुन के समझ में नहीं आ रहा क्या बोले आलोक सर भी, खुद ही बोल रहे चलिए छोड़िए। फिर इसके बाद इन्होंने टॉपिक चेंज कर दिया, क्योंकि ये बंदा मानेगा नहीं, क्योंकि ये एक झूठ को छुपाने के लिए 100 झूठ बोलने पड़ते हैं। हाँ भाई हाँ। अब मैं आपको सुनाता हूँ असली कहानी क्या है, क्योंकि ये कहानी मुझे 15 दिन से पता है, लेकिन मैं बोला इसलिए नहीं क्योंकि मैं नहीं चाहता था भाई किसी को मेरी वजह से जान की तकलीफ आ जाए। FBI पाकिस्तान का एक इदारा है, उसने सबको फोन करके बुलाया कि आप आ जाइए, नहीं तो हम आएंगे लेने के लिए। उसमें शोएब चौधरी भी है, सनाम जद भी है, और ये नायला शैला है, और ये जितने भी पाकिस्तान की पब्लिक रिएक्शन लेने वाले हैं, यह है खास तौर से लाहौरी गैंग। उधर से आरजू जी ने भी कहा कि मेरे पास भी कॉल आया था, लेकिन मैं तो नहीं गई, तो वो उनका मैं नहीं बोल सकता हूँ, उनसे मेरी कोई बातचीत नहीं हुई है और उनके बारे में मुझे पता भी नहीं है। लेकिन यहाँ पे निमरा के पास कॉल आया, मुजम्मिल के पास कॉल आया, अनम के पास कॉल आया, जितने भी रिएक्शन वाले हैं सबको बुलाया गया, लेकिन उनमें से सबसे पहले फोन पहुंचा नायला पाकिस्तानी रिएक्शन। 3 दिन तक उनकी इन्वेस्टिगेशन चलती रही है, इन सबके फोन रख लिए, इनके पासवर्ड ले लिए और फोन अपनी जब्ती में ले लिए। तो इन जिन को कॉल कर रहे थे वो तो आ रहे थे, लेकिन शोएब चौधरी भाई हमारे आ ही नहीं रहे थे। उनको लगा कि 6 महीने पहले जैसे हुआ था ये वैसे ही है, लेकिन इस बार थे ISI के लोग, वो भाई शोएब चौधरी को घर से उठा लाए। और ये ISI के लोग इनकी जांच क्या कर रहे थे अभी तक किसी ने भी आपको नहीं बताया, लेकिन आज मैं आपको बता देता हूँ। मैं ISI को लगता था कि जो पाकिस्तानी यूट्यूबर है, जो पाकिस्तान को बेच रहे हैं, हिंदुस्तान की तारीफ कर रहे हैं, इतना पैसा कमा रहे हैं, ये हिंदुस्तान के एजेंट है। क्योंकि इनके थंबनेल टाइटल देखने के बाद में आपको लगेगा ही नहीं कि ये पाकिस्तान का वीडियो है, आपको ऐसा लगेगा जैसे किसी हिंदुस्तानी ने अपलोड किया है, क्योंकि इनके कीवर्ड्स भी सारे वही होते हैं जो एक हिंदुस्तानी लगाता है। एक पाकिस्तानी तो वो कभी लगा भी नहीं सकता, सोच भी नहीं सकता। ये लोग तो समझते नहीं है, अंधाधुंध इसी एजेंडे पर काम किए चले जा रहे हैं। जैसे ISI की नजर में ये आए तो उनको लगा कि ये इनको रॉ फंडिंग कर रहा है, इनके पास में स्क्रिप्ट इंडिया से आ रही है, इनके पास खबरें इंडिया से आ रही है और इनको ये काम करने का पैसा मिल रहा है यहाँ पर पाकिस्तान को जलील करने का। तो इन्वेस्टिगेशन इस चीज की थी। 21 दिन तक इनका फोन रख लिया गया और इन ISI पे प्रेशर भी तब बना जब इंडियन मीडिया ने इस खबर को पिक कर लिया और इस खबर में चला दी फांसी की खबर कि भाई पाकिस्तान के यूट्यूबर गायब हो गए, कि पाकिस्तान के यूट्यूबरों को ISI ने सजाए मौत दे दी, फांसी दे दी। और ये खबर फैलने लगी, इंडिया के अंदर 24 घंटे डिबेट होने लगी, ये खबर पाकिस्तान तक भी पहुंची, ISI तक भी पहुंची। उनके ऑफिसरों ने यह तय किया अभी तो फिलहाल इनको जाने देते, जैसे ये खबर ठंडी होगी फिर इसके ऊपर फिर कोई एक्शन लेंगे, फिर कोई कार्रवाई लेंगे अगर इनको जरूरत महसूस हुई तो। फिलहाल इन सबके मोबाइल इनको दे दिए गए हैं, इनके चैनल दे दिए गए हैं और इनको ये कहा गया है कि जैसे कर रहे हो वैसे करते रहो, लेकिन पाकिस्तान की भी इज्जत करो। यह है 16 आने खरी बात। और भी अंदर की बहुत सारी बातें हैं, वो मैं बताना नहीं चाहता हूँ, तो वो बता दूंगा तो फिर काम ही खराब हो जाएगा। तो मुझे एक कॉल आती है कि FIA लाहौर साइबर क्राइम जो कि पाकिस्तान की एक एजेंसी है, उस ऑफिस में हाजिर हो जाएं और आपसे कुछ इंक्वायरी करनी।